नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। लोकसभा चुनाव आने में भी थोड़ा ही समय बचा है, लेकिन चुनावी माहौल में रणनीतियां कब, कैसे और कहां बदल जाए, यह कहना संभव नहीं रहता। अब बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को ही देख लीजिए। 3 महीने पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए हालात काफी मुश्किल दिख रहे थे। शिवसेना केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों पर लगातार सवाल उठा रही थी। यह चर्चा भी थी कि शिवसेना लोकसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी का पलड़ा काफी भारी दिख रहा था। दोनों ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कई दलों का महागठबंधन बनाया था। इसमें राजू शेट्टी के स्वाभिमानी शेतकारी संगठन शामिल हो चुका था और प्रकाश अंबेडकर के जरिए बहुजन महासंघ को शामिल करने पर बातचीत चल रही थी। महागठबंधन अच्छी स्थिति में दिख रही थी क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र में राजू शेट्टी की अच्छी पकड़ है और प्रकाश अंबेडकर की एंट्री से दलित वोटरों पर काफी असर पड़ता। हालांकि उसके बाद समीकरण तेजी से बदले और बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन कर लिया। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी के महागठबंधन में दरारें उभरने लगी हैं। बीबीएम के प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस एनसीपी से मिला 4 सीटों का ऑफर ठुकरा दिया। वह अब शायद ही इनके साथ हैं। अंबेडकर ने इन दोनों दलों से कहा था कि वे उन 18 सीटों पर उम्मीदवार न उतारे जहां से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का मानना है कि अंबेडकर से गठबंधन नहीं होने वाला है। उधर स्वाभिमानी शेतकारी संगठन भी इस महागठबंधन से निकलने पर विचार करने लगा है। कोल्हापुर इलाके के प्रभावशाली किसान नेता शेट्टी कम से कम 3 से 4 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी उन्हें केवल 1 सीट देने को तैयार है। शेट्टी के लिए इस ऑफर का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वह 1 सीट से तो खुद सांसद हैं और वहां दोबारा चुने जाने के लिए उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। शेट्टी बुल्ढाना और वर्धा सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के इनकार से नाराज शेट्टी ने 28 फरवरी को पार्टी के स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है जिसमें अकेले चुनाव लड़ने पर निर्णय हो सकता है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि महागठबंधन में केवल कांग्रेस और एनसीपी ही रह जाएंगी। सवाल यह है कि बीजेपी शिवसेना की चुनौती से पार पाने के लिए क्या यह तैयारी काफी होगी? राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले इसका जवाब जानते हैं। वे लोग जानते हैं कि शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को हराना महाराष्ट्र में लगभग नामुमकिन है क्योंकि राज्य में हर जगह शिवसेना और भाजपा ने अपना डंका बजा रखा है, जिसके कारण कोई भी पार्टी यहां अपने पैर नहीं जमा पा रही। ऐसे में देखा जाए तो भाजपा का पलड़ा हर तरह से महाराष्ट्र में भारी हो चुका है, जिसके कारण सभी पार्टियां यहां अब सोच समझकर राजनीति कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में दरारें भाजपा का पलड़ा उभर कर भारी कर रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।